हेलो, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैं रियल नंबर्स क्या होता है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम डिस्कशन करेंगे, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम फंडामेंटल थ्योरम्स एंड क्या बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 10 बोर्ड का बेसिकली वीडियो होगा। तो जो आप लोग 10 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले सालों में 10 बोर्ड के लिए प्रिपेयर होंगे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते थे। रियल नंबर था क्या? अगर आपको याद होगा रियल नंबर क्या था, रियल नंबर्स में हमने देखा था ये मिक्स्ड अप नंबर्स है। क्या क्या नंबर्स था इसमें? नेचुरल नंबर था, इसमें आपका होल नंबर आता था, इसमें आपका रेशनल नंबर आता था, इसमें आपका इरेशनल नंबर्स आता था, और इसी में आपका इंटीजर्स भी आता था। इन सभी नंबर को एक साथ हम क्या बोलते थे? रियल नंबर। मतलब ये नंबर लाइन में जो जो नंबर्स को हम बिठा सकते सभी को रियल नंबर कहा जाता था। अभी इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एफटी, इसको हम आगे चल के छोटा फॉर्म एफटीए में भी लिखेंगे। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो क्या बोलता है, ये इंटेजर्स, कोई भी एक इंटेजर्स जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे? इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइम। मान लीजिए एक इंटेजर लिया मैं 30। 30 मुझे मालूम है ग्रेटर देन 1 है। इसको कह रहा है कि मैं इस 30 को तोड़ सकता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम में। प्राइम नंबर आपको मालूम था क्या था? कोई भी ऐसा नंबर जो 1 या फिर उससे डिविजिबल होता है। तो 30 को मैं अगर तोड़ दूं, ये कुछ इस तरीके बनेगा 2, 3 एंड 5। आप कोई भी नंबर से डिवाइड करिए 30 को। मैं अगर 30 को 5 से डिवाइड करूं, 5 6 35, 6 को मैं फार्दर डिवाइड कर सकता हूं 3 से। 5 इंटू 3 इंटू 2। इसको आप 3 से करिए तब भी आपको यही आएगा, इसको आप 2 से करिए तब भी आपको यही आएगा। मतलब ये बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आप कोई भी इंटेजर जो कि ग्रेटर देन 1 है उसको आप आई कैन ब्रेक डाउन दिस वन इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। हाँ, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 से कर सकता हूं, और इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूं, और इसको मैं 5 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूं। मतलब ऑर्डर कैन बी डिफरेंट बट द प्राइम विल रिमेन सेम। तो अल्टीमेटली यही बोल रहा है कि कोई भी एक इंटेजर ग्रेटर देन 1 है उसको मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम में लिख सकता हूं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 7 8 का कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार बता ही देता हूँ 30 को मैंने कैसे तोड़ा। एक्चुअली डिवीजन होता है। आप मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कितना बार जाएगा? 30। 2 15 जार हमको मालूम होता है 30 होता है, 2 15 जार लिख लीजिए। तो 15 को भी तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, किस से? अभी 2 से नहीं जाता, थोड़ा सोचिए। 2 से तो मैं 15 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 से कर सकता हूँ। 3 को करिए, 3 5 जार। अभी देखिए इसको मैं फार्दर डिवाइड नहीं कर सकता, इसको अगर करेंगे भी 5 से करेंगे, 5 1 जार 5 आएगा। मतलब प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर्स जब बन जाएगा तो उसके बाद उसको हम फार्दर डिवीजन नहीं करेंगे, कर नहीं सकते।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है कि कोई भी इंटीजर्स होगा ग्रेटर देन 1 होगा, उसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। आया बात समझ में? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते एक मजेदार कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम होगा एलसीएम एंड एसीएम। ये सब कॉन्सेप्ट आप छोटे क्लास में भी सीखे, फिर भी हम इधर थोड़ा दोहरा देंगे क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 में है, तो आगे चल के इसके ऊपर मैथ्स भी बनेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एलसीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं जीसीडी। इसके ऊपर आपको क्लास 10 के बोर्ड में जीसीडी वर्ड भी यूज होता है। इसका नाम यही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। कॉन्सेप्ट सेम ही है, नाम अलग अलग है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अभी इसको हम थोड़ा समझते होता क्या है। मान लीजिए फिर से वही कोई भी इंटीजर्स ले लिए जो कि 1 से बड़ा है। एक ले लिया 30, एक ले लिया 40। हम दोनों के बीच में एचसीएफ भी निकाल लेंगे और दोनों के बीच में एलसीएम भी निकाल लेंगे। ये आप लोगों ने 7-8 में भी पढ़ा था, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं, क्या निकलेगा। 30 का अगर मैं फैक्टर करूं, वही 2 से 2 15 जार 30 होता है। 15 को मैं 2 से नहीं दे सकता, लेकिन 3 से दे सकता हूं, 3 5 जार 15। तो 30 का मुझे फैक्टर क्या क्या मिल गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। और 40 को मैं अगर निकालू तो 2 से तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। 2 20 जार 40 होता है। 20 को भी तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 10 जार 20 होता है। फिर से मैं इसको कर सकता हूं 2 5 जार। अभी देखिए ये सारे के सारा नंबर प्राइम नंबर बन चुका है, इसको मुझे फर्दर नहीं करने का है। तो 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बन गया। अभी जब मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालूंगा, ग्रेटेस्ट होगा या फिर आप उसका एचसीएफ बोले, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर। हाईएस्ट भी होगा, कॉमन भी होगा और डिवीजर होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है नंबर है जो कि कॉमन है? आप खुद ही बताइए। इसमें से ये 2 एक ऐसा नंबर है क्योंकि 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है। 5 है इसमें, ये कॉमन है दोनों के बीच में। तो कॉमन नंबर को अलग कर लिया। जब मैं इसका एचसीएफ निकाल लूंगा, क्या आता था मेरा? कॉमन नंबर 2 और कॉमन नंबर 5। तो कॉमन कितना आया? 10। तो ये 10 बना हाईएस्ट कॉमन डिवीजर बिटवीन हुम? 30 एंड 40। ओके। जब मैं एलसीएम निकालूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? सबसे पहले कॉमन कौन कौन था? 2 एंड 5, ये तो था। इसके अलावा और कौन कौन नंबर बचा? ये 3 बचा मल्टीपल और 2 बचा, 2 और। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 12 5 जार 60, 62 जार 120। तो ये बन रहा है आपका एलसीएम। अभी एक मजेदार कॉन्सेप्ट आप देखिए। मैं अगर एसीएफ किसका किसका निकाला? 30 और 40 का, इनटू कर दिया एलसीएम किसका किसका? 30 एंड 40 का। एचसीएफ कितना आया था? 10 आया था।
एलसीएम कितना आया था, 120 आया था। तो दोनों का अगर मैं इंटू कर दूंगा 1200 आ रहा है। अभी आप एक बार इन दोनों नंबर को इंटू करिए, 30 इंटू 40 कितना आएगा, 3 4 12 आता है, 2 0 है, बिठा दीजिए, 1200 आ रहा है। इसका मतलब मैं इस 1200 को 30 इंटू 40 भी लिख सकता हूं, सॉरी 1200 को मैं 30 इंटू 40 लिख सकता हूं। तो इससे एक बात आपको समझ में आया, HCF of two number into LCM of two number is equals to ultimately what, product of that two number। ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, आगे चल के आपको इसको याद भी रखना पड़ेगा। तो क्या बना, मैं कोई भी दो नंबर जनरली अगर लिखूं ए एंड बी, दोनों का HCF LCM ए बी, ये अल्टीमेटली क्या बनता है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ये आपका फॉर्मूला आगे चल के बहुत काम आने वाला है। सो आई होप आपका HCF LCM का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताइएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आज। और हाँ, एक बात और, आगे के वीडियोस में हम इसके ऊपर मैथ्स लाएंगे, सॉल्व आएगा, जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है, आता रहता है। उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।